जेईई के इस प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं। वीडियो पॉज करके पहले आप प्रॉब्लम देख लीजिए, तब सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये एक्सरे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन ये सिलेबस एक्सरे का हो या ना हो, ये प्रॉब्लम जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एक्सरे से कोई बहस विशेष नहीं है, बस के अल्फा एक नाम से बहस है, तो उसके बदले दूसरा कुछ दे सकता है, इसलिए इस प्रॉब्लम को ध्यान दीजिए। ये जेई के लिए है, अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड हो रहे हैं टारगेट पर, जिसका दिया है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 30 हैं, और रेशियो दिया हुआ है उसका हीलियम न्यूक्लियस के रेडियस के साथ, मतलब जिस पर बम्बार्डेड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, उसके न्यूक्लियस और हीलियम के न्यूक्लियस का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। और पूछ रहा है यही दो प्रॉब्लम, एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस और दूसरा ये फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन। बस ये के अल्फा ये बता देते हैं और इसके बदले में कुछ दे देगा। हालांकि के अल्फा यदि सिलेबस से हटा दिया है तो दे देगा उसके बदले में कुछ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुत टफ नहीं, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर ये आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो r इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 होता है न्यूक्लियस का रेशियो। अब ये रेडियस आर नॉट कॉन्स्टेंट है, और ए जो होता है वो मास नंबर होता है, आपको पता है, जो प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर होता है। तो यहाँ उस जो टारगेट है उसके न्यूक्लियस की बात करें तो उसके रेडियस को हम यदि r1 मान लें तो r1 इज इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट, ए के बदले में लिख देंगे 30 न्यूट्रॉन्स हैं और जेड प्रोटॉन्स मान लेते हैं, एटॉमिक नंबर जेड मान लेते हैं, तो प्रोटॉन का नंबर भी जेड होगा, तो जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 30 हैं, तो जेड प्लस 30 द होल टू द पावर कितना हो जाएगा 1/3, ये r1 का वैल्यू हो गया। और हीलियम न्यूक्लियस के लिए r2 मान लेते हैं, तो r2 इज इक्वल टू आर नॉट, हीलियम का 2 + 2 4 हो गया, 4 टू द पावर 1/3, प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर 2 + 2 4। तो यहाँ r1/r2 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, r1/r2 करेंगे तो r0 कैंसिल हो गया, z प्लस 30/4 कर देंगे, द होल के पावर 1/3 कर देते हैं, और इज इक्वल टू ये वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर रेशियो 14 टू द पावर 1/3, तो 14 टू द पावर 1/3 हो गया। तो पावर यहाँ सेम है तो बेस भी क्या होगा, सेम होगा, हेंस z प्लस 30/4 इज इक्वल टू 14 हो गया, तो 14 इंटू 4 56 हो गया, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 56 माइनस 30 यानी 26 एटॉमिक नंबर आ गया, z इज इक्वल टू 26 आ गया। यहाँ पर देखें, अब जब z मिल गया तो दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन ऑफ द एक्सरे प्रोड्यूस, जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है उसके के अल्फा लाइन का फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो बी नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर के अल्फा लाइन में होता क्या है, ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल, बस इतना ही। तो यहाँ पर ट्रांजिशन होता है किसमें, सेकेंड से फर्स्ट में। तो फॉर्मूला इसके लिए आपका जो होगा वो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू आर सी इंटू जेड माइनस बी आता है फ्रीक्वेंसी, या आप hc/λ से उससे भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो हमको न्यू फ्रीक्वेंसी या क्वेश्चन पूछा है तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख देते हैं, न्यू इज इक्वल टू आर सी जेड माइनस बी 1/n1² माइनस 1/n2²। n2 एक्साइटेड स्टेट मतलब हाईली एनर्जेटिक स्टेट है, n1 जो है वह लोअर एनर्जी स्टेट। तो यहाँ पर जब के अल्फा लाइन होगा तो सेकंड से ट्रांजिशन फर्स्ट में होगा, तो सेकंड से फर्स्ट में होगा तो जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है सेकंड सेल का फर्स्ट सेल के रेस्पेक्ट में जितना अधिक एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी है वही ना रेडिएट हो जाता है फोटोन के फॉर्म में। बस यहाँ पर के अल्फा में सेकंड से फर्स्ट में ट्रांजिशन होगा तो n1 के प्लस पर 1 कर देंगे
आई इंटू के प्लेस पर क्या कर देंगे 2 कर देंगे, सिंपल सी बात है। आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर सी का दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है वैक्यूम में, और बी इज इक्वल टू 1 होता है के अल्फा के लिए। आज जेड का वैल्यू यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया है 26, वैल्यू पुट कर देंगे, हो गया, आंसर मिल गया। आर के प्लेस पर 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7, सी के प्लेस पर 3 इंटू 10 टू द पावर 8, सब ऐसा यूनिट है ही, दिख ही रहा है आपको। जेड के प्लेस पर 26 और बी के लिए 1 होता है, के अल्फा के लिए बी का वैल्यू 1 होता है। 1 अपॉन n1 स्क्वायर, n1 के प्लेस पर 1 है, 1/1 स्क्वायर मतलब 1, और माइनस 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4। यही हो गया फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। हमको लगता है आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है। मेरा ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है जेई पर्पज से और नीट पर्पज से, उसमें स्पेशल बैच में बच्चों की संख्या मात्र 20 रखते हैं, जिससे हर बच्चे का ऑडियो अनम्यूट होता है और वो डिस्कस करते हुए हर स्टेप पर हम बोर्ड पर लिखते हैं, वो डिस्कस करते हुए पढ़ता है, ऑफलाइन से बेहतर। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि 1 महीने तक फ्री डेमो है, बच्चे रिपीटर्स बैच के हों या दोनों के जेई और नीट के रिपीटर्स बैच के बच्चे हों या फाउंडेशन बैच के बच्चे हों, दोनों ही 1 महीने तक डेमो ले सकते हैं। और शुरू में सैटरडे संडे के डेमो में जितना देर चाहे संडे को हमसे डेमो ले सकते हैं, हर ब्रांच से हमसे डिस्कस कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन, थ्योरी, जिस पर भी। थैंक यू।